नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिल्ली में नतीजों के बाद बीजेपी के अंदर सीएम बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस बार कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी किसी महिला चेहरे को सीएम बना सकती है, लेकिन वो चेहरा कौन होगा, इसको लेकर खूब चर्चा है। बीजेपी का प्लान दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ स्थायी तौर पर एक मजबूत चेहरा देने पर फोकस किया जा रहा है। ऐसे कुछ नामों की चर्चा खूब हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि देश में इस वक्त 15 से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन किसी भी राज्य में बीजेपी ने कोई सीएम नहीं बनाया है, यानी कि कोई महिला सीएम नहीं है। ऐसे में एक महिला को जिम्मेदारी देना पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर एक बड़ा कदम माना जाएगा। दिल्ली में महिला वोटर्स ने अच्छी संख्या में बीजेपी को वोट किया है और अगर ऐसे में पार्टी सुषमा स्वराज के बाद दूसरा कोई महिला सीएम बनाएगी तो इसका फायदा बीजेपी को बेशक से मिल सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौती भी बन सकती है। फिलहाल पार्टी के अंदर कई बड़े बड़े चेहरों पर चर्चा चल रही है। दिल्ली में बीजेपी के महिला चेहरों की बात करें तो ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव जीतकर आई शिखा राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। शिखा राय पहले मेयर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता और पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी भी चर्चा में है। सबसे ज्यादा चर्चित महिला चेहरा में इस वक्त नई दिल्ली सीट से सांसद बांसुरी स्वराज की हो रही है, क्योंकि बांसुरी स्वराज पूर्व सीएम सुषमा स्वराज की बेटी हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बोलती आई हैं। हालांकि अभी सिर्फ कयास ही है, अंतिम निर्णय बीजेपी आलाकमान ही लेगी। इसके अलावा अगर हम राजनीति के कुछ दूसरे अनकहे पहलुओं पर नजर डालें तो साल 1998 के अक्टूबर महीने में बीजेपी की वरिष्ठ नेता रही सुषमा स्वराज को दिल्ली की कमान सौंपी गई थी, लेकिन प्याज की महंगाई के मुद्दे पर वो सरकार महज 52 दिन ही चल पाई, जिसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी लगातार 27 सालों तक सत्ता से बाहर रही। सुषमा स्वराज 12 अक्टूबर से 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। दिल्ली की जनता ने राजधानी की बागडोर कांग्रेस को सौंपी और कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया, जो साल 2013 तक सत्ता पर काबिज रही। हालांकि भ्रष्टाचार और निर्भया कांड की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई और लगातार कांग्रेस भी 10 सालों तक सत्ता से बाहर रही। वहीं अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी किसी महिला के हाथ में दिल्ली की सत्ता की बागडोर देगी या नहीं। खैर, इसका पता तो वक्त रहते ही चल पाएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।